तो चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ देख भी लिए थे, जैसे देश का मुखिया होता है, देश का वो नागरिक होता है, ये सभी देख चुके हैं। चलिए आज देखते हैं हम पकानिको का दो दशम, ठीक है ना। राष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे पकानिको का दो दशम, ठीक है ना। तो क्या है पकानी, पकानी, ठीक है ना। और क्या होता है कोका, कोका दुयो दशम, दुयो दशम, दुयो दशम। देखिए तो पस क्या होता है राष्ट्रपति का पद, ये किसमें है? 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये हो जाएगा 57 में, ठीक है ना। 58, 59, 60 और 61, 61 तक होगा ना। तो 52 में क्या आएगा राष्ट्रपति का पद, 53 में क्या आएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान। देखिए हम बताए थे आप लोगों को, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, निस निर्वाचन, निस निर्वाचन, निर्वाचन, ठीक है ना। निर्वाचन हो जाएगा। उसके बाद को से क्या आ जाएगा? कोटा, को से कोटा, का से कार्यकाल, कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, दूसरा क्या आ जाएगा? दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन, निर्वाचन, ठीक है ना। इसी बोलेंगे पुनर्निर्वाचन। और यो से क्या आ जाएगा? योग्यता, योग्यता, ठीक है ना। और दो से दशा, दो से क्या आ जाएगा? दशा। उसके बाद स्व से क्या आ जाएगा? शपथ, स्व से शपथ। और म से क्या आ जाएगा? महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग। तो समझिए, सबसे पहले राष्ट्रपति का पद का चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। और आर्टिकल 53 में कहा से क्या हो गया? कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। इन फुल्ली मजा कौन लेता है? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आइए, नाम किसका? नाम राष्ट्रपति का, काम किसका? प्रधानमंत्री का। निस निर्वाचन, निस निर्वाचन हो जाएगा। और निर्वाचन की चर्चा 54 और 55 में राष्ट्रपति का कोटा, मतलब 50% वोट, और उससे एक अधिक होना चाहिए, 50+1, 50% प्लस 1। और दूसरा दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन, ठीक है ना। आइए, यो से योग्यता, योग्यता की चर्चा किसमें? आर्टिकल 58 और दोबारा निर्वाचन का 57। आर्टिकल 59 में क्या है? दशा, क्या चीज? दशा, वही पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। आर्टिकल 60 जो है इसमें क्या है? राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा है। और आर्टिकल जो 61 है इसमें क्या है? राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। मतलब कार्यकाल पूर्ण से पहले, यदि 5 साल का है उससे पहले यदि हटा दिया, देखिए हटाने की 2-3 शर्त होता है। जब एक महाभियोग के दौरान हटता है, या तो मान लीजिए अपने मृत्यु हो गया पद के दौरान, समझ रहे ना, या तो अपना मन से त्याग पत्र दे दिया, और तीसरा नंबर उस पर महाभियोग लगाया गया। 3 शर्त होता है, ठीक है ना। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 52, इसमें राष्ट्रपति क्या है? पद का चर्चा, क्या चीज का? पद का चर्चा। और आर्टिकल 53 में ये तो हो गया कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। सारा काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का। मेनली हम देखेंगे, क्या देखेंगे? निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में क्या चीज का चर्चा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है, ठीक है ना। देखिए यहां पे अभी हम इसके बारे में बात करें, ध्यान समझिएगा आप लोग। राष्ट्रपति की निर्वाचन होता है, इसका कंडीशन कैसे कैसे होता है? पहला नंबर देखिए, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट समझते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वोट होता है। डायरेक्ट है, बताइए राष्ट्रपति हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं क्या? हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते। हाँ, हमारे द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है, जिसको हम चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, वो जो प्रतिनिधि होता है वो भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। जैसे मान लीजिए हम किसको चुनते हैं? एमएलए चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमएलए, और उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में आगे हम बताएंगे अभी एमपी और एमएलए दोनों भाग लेता है। समझ रहे बात को ना? वो जब चुनेगा, हम नहीं चुनेगा, हम लोग तो चुनेगा अपना प्रतिनिधि को जो वहां जाएगा चुनने के लिए। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए आप जो शादी करिएगा, आदि आप लड़की का फोटो डायरेक्ट देख लिए, वो अप्रत्यक्ष विधि, चलिए हम डायरेक्ट देख लिए, लेकिन आपका लड़की कोई और देखा, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट हुआ। समझे बात को ना? आप अधिक 7 फेरा लिए डायरेक्ट, आपके जब कोई और ले लिया फेरा, क्या हो गया? इनडायरेक्ट होगा ना? देखिए यहां पे, समझ रहे ना? तो राष्ट्रपति हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, सर ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष विधि। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करता है? राष्ट्रपति को चुनता है। इसके मतलब बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। और गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, ऐसे देखिए गुप्त मतदान तो सब में होता है। हम बता के वोट देते हैं क्या? जो भी पूछता है किसने वोट दिया, बोले आप हिम दिए, वो बोला किसने दिए, आप हिम दिए। अब बताइए आदि कैमरा लगा रहता, सब आदि देख लेता कि मेरा किसमें वोट दिया जा रहा, झगड़ा हो जाता नहीं से। मान लिया कोई मुखिया है, वो देख लिया आप जो किसमें वोट गिरा है, अब 5 साल तक आपको बढ़िया से रह लेगा। बताइए कौन मुंह से जाइएगा अपना हक मांगने? ये होता है। तो गुप्त मतदान ऐसे तो सब में होता है, और राष्ट्रपति में भी क्या होता है? गुप्त मतदान ही होता है। एमपी एमएलए कैसे वोट देते हैं? जिसे हम सब ईवीएम मशीन के द्वारा देते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी उसी टाइप से देता है वोट। सर इन्हें के खड़ा सब बोलते हैं हाँ इसी चुनेंगे, नहीं, वो भी इसी तरह वोटिंग करते हैं। ठीक है ना? आइए यहाँ पे, तो गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, ये देखिए अभी हम समझाएंगे। एक ही आदमी सबको संक्रमित कर देता है, सबको वोटिंग करता है। अभी हम जस्ट आगे देखेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी समझिए यहाँ पे। उसके बाद समानुपातिक, समानुपातिक विधि द्वारा चुना जाता है। अभी हम समझाएंगे कि अलग अलग स्टेट का जनसंख्या अलग अलग है, इसका मतलब सबका क्या होगा? वोटिंग का भी कीमत अलग अलग होगा। ये चीजें अभी हम समझाएंगे समानुपातिक। अभी फिलहाल समझिए, इतना देख लिया ना। तो राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य हो जाएगा, राज्यसभा के सभी सदस्य, और अपना जो राज्यसभा, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और विधानसभा हो गया। ठीक है ना? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और विधानसभा के सभी सदस्य। समझे? यहां पे देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए आपको पता होगा कि संसद जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है, संसद में 2 कमरा, 2 सदन, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। मतलब ये भी क्या है? एमपी, ये भी हो गया क्या? एमपी, और ये भी क्या हो जाएगा? एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात मेंबर मतलब होता है सदस्य, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद के सदस्य दोनों हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और यदि हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा अर्थात एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको हम बोलते हैं, किसको? विधानसभा। यदि हम बात करें अपना भागलपुर जिला में टोटल कितना विधानसभा क्षेत्र है? यदि हम बात करें भागलपुर में, अपना जो भागलपुर है इसमें विधानसभा क्षेत्र है टोटल 6। कितना है? 6। कौन कौन है भागलपुर? समझिएगा, एक भागलपुर हो गया, दूसरा नाथनगर हो गया, तीसरा सुल्तानगंज हो गया, चौथा कहलगांव हो गया, पांचवा पीरपैती हो गया, छठा बिहपुर। अभी जो अपना भागलपुर का जो है ये है शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, यहाँ का एमएलए, यही जाएगा वहां वोटिंग में। क्या लगता है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है,
विधानसभा का चुनाव होता है और जहां जहां विधानसभा रहेगा वहां मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे देखेंगे जो बुलो मंडल है नीतीश कुमार जदयू से लड़ा था, समझ रहे बात को ना। हाँ, तो अपना भागलपुर में टोटल कितना है, 6 विधानसभा क्षेत्र है, मतलब 6 एमएलए यहां पे रहेगा, 6 विधानसभा क्षेत्र है, इसका मतलब 6 इधर से लड़ेगा, 6 एमएलए टोटल होगा। समझ रहे बात को ना। आइए यहां पे एक होता है विधान परिषद, समझिए एक बात याद रखिएगा, विधानसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, अर्थात एमएलए भाग लेता है और एमपी भी लेता है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। चलिए इसको हटाते हैं। आइए क्या बोल रहे हैं, नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में कि विधान परिषद भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद कहने का मतलब क्या है, विधान परिषद कहने का मतलब है एमएलसी अर्थात क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां है क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा एमएलए अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद कहने का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भाग नहीं लेता है। अब बोलिएगा अच्छा ये बताइए ये भाग क्यों नहीं लेता है, आखिर विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेता है। वजह ये है क्योंकि विधान परिषद अपना भारत के केवल 6 राज्य में है, ठीक है ना। याद रखिएगा, भारत के केवल, ऐसे बोल देते हैं, भारत के केवल 6 राज्य में ही क्या है, विधान परिषद है। पहला क्या आ जाएगा, पहला अपना बिहार, दूसरा क्या आ जाएगा यूपी। ध्यान समझिएगा, विधान परिषद अपना भारत के केवल 6 राज्य में है। पहला बिहार हो जाएगा, दूसरा यूपी हो जाएगा, तीसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा, पांचवा आंध्र प्रदेश हो जाएगा और छठा तेलंगाना हो जाएगा। समझे, फिर से रिपीट करें, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब बताइए ये 6 राज्य का विधान परिषद क्या करेगा, वोटिंग करेगा और समूह देखेगा, गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे नाइंसाफी हो जाएगा, इसीलिए विधान परिषद भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है, विधानसभा। अभी हम बात करें, देखिए दिल्ली में भी 2 जगह विधानसभा है, विधानसभा 2 जगह और है। कहां कहां है, एक दिल्ली में है, दिल्ली में है प्लस पुडुचेरी में। अब बताइए, दिमाग लगाइए, जब विधानसभा है तो वहां मुख्यमंत्री भी होगा, था ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले था अरविंद केजरीवाल, अभी है रेखा गुप्ता। मतलब दिमाग में हटा लीजिए, केंद्र हो या राज्य हो, यदि वहां विधानसभा है तो वहां क्या होगा, विधानसभा कहने का मतलब यह मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, किसका चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। हम सब बोलते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो समझ गया ना, जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री होगा। इस तरह दिल्ली केंद्र शासित है, राज्य नहीं है, फिर भी वहां क्या है, मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, ठीक है ना। तो यहां तक समझ गए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बात ये समझ गया आखिर विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, सदस्य 2 प्रकार होता है, एक होता है निर्वाचित सदस्य, जिसको हम यहां चुन के भेजते हैं, जिसको जनता वोटिंग के द्वारा जिस प्रतिनिधि चुनता है वो हुआ निर्वाचित सदस्य, मतलब चुने गए सदस्य। एक होता है मनोनीत सदस्य, हम जैसे बताए थे, एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 सीट था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, अभी हटा दिया। 104वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें एंग्लो इंडियन, जिसका बताए थे पिताजी यूरोप का हो, माता भारत का हो, वो होता है एंग्लो इंडियन, उसका 2 सीट लोकसभा में होता था, इसको हटा दिया गया। वो मनोनीत होता था, उसको जनता नहीं चुनता था, डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन के लग जाता था, आओ बैठ जाओ। इस तरह देखे होंगे राज्यसभा में कितना सदस्य, 12 सदस्य, 12 में क्या है, मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य, ठीक है ना, राज्यसभा में। और देखिए ये सब चुनाया था अपना, ये सब मनोनीत मतलब क्या है, इसको जनता वोटिंग नहीं करता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या कर देता है, चुन लेता है। ऐसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य चुना गया था, मनोनीत करके लग गया था। और वो हीरोइन थी नरगिस दत्त, सुंदरी हीरोइन नरगिस दत्त, उसको भी राज्यसभा में चुना गया। अमिताभ बच्चन 1984 समय, उस समय अमिताभ बच्चन को भी चुना गया, लेकिन इस्तीफा दे दिया, हट गया। समझ रहे ना। आप बोलिए उसको क्या चुनता है, वो क्या काम है, उसे तो हीरो सब बताइए, वो जिस फील्ड में है उस फील्ड के बारे में बताएगा ना, समझिए बात को। ऐसे मान लें हीरो पर, जैसे सचिन तेंदुलकर खेल में था, उसके पास खेल का अनुभव था कि खेल पे कैसे कानून बनाए, उसके प्रति वो सलाह देता था, वो अपना अनुभव सब साझा करता था, जो भी वहां छोटा से लेकर वहां तक खेला। अमिताभ बच्चन ये फिल्मी दुनिया का था, ये फिल्मी दुनिया के बारे में बताएगा, कैसे कैसे क्या करना है उसके बारे में सलाह देगा, अपना टोटल एक्सपीरियंस साझा करेगा। यही होता है मनोनीत सदस्य का काम। क्या बताइए, उसको वोटिंग किए थे,
सचिन तेंदुलकर हो गया, अमिताभ बच्चन, इसको वोट गिराया गया था? नहीं, उसको मनोनीत किया गया था। तो समझे, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य क्या होता है? तो बताइए, अच्छा आप ही दिमाग लगाइए, जिस राष्ट्रपति ने इसको चुना है, अब वोट किसको देगा? यदि हम चुने हैं कि आओ तुम बैठेगा कुर्सी पर, किसको चुनेगा? आपको चुनेगा, हमको ही चुनेगा ना। बताइए, कहीं उसको भाग लेने देगा दूसरा राष्ट्रपति? इसीलिए नियम नहीं लगाया गया, इसीलिए बोला गया केवल केवल और केवल जो है, समझिए बात को, केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। समझे? समझे? आइए हम फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा ढंग से। पहले हम बोले राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद नहीं। विधान परिषद नहीं, क्योंकि विधानसभा केवल 6 राज्य में है। ये सब भी हो चुका है। और जहां विधानसभा होगा वहां मुख्यमंत्री होगा, जिस तरह दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है? मुख्यमंत्री है। और बताए थे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कौन सदस्य? निर्वाचित। कौन सा? निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, जिसको जनता चुना है, ना कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, बातों को ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। आइए यहां पे यदि हम बात करें आगे, समझिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लिया? राज्यसभा। कौन को लिया? समझिएगा, क्या बोले? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेगा? तो पहला क्या जाएगा? विधानसभा। क्या जाएगा? विधानसभा। विधानसभा, ठीक है ना। विधानसभा क्या बोलते हैं? एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। और संसद कौन भाग लेगा? संसद। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, समझ में ना आ रहा है, ठीक है ना। संसद, देखिए संसद का 2 अंग, संसद का 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, समझ जाइएगा ना। लोकसभा और राज्यसभा 2 कमरा। लोकसभा क्या बोलते हैं? एमपी। लोकसभा क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे, एमपी। और राज्यसभा भी क्या बोलेंगे? एमपी ही बोलेंगे, समझे। लोकसभा भी एमपी बोलेंगे और राज्यसभा भी क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे। अभी हम बात करें पूरा भारत में जो है टोटल एमएलए कितना है? टोटल विधानसभा कितना है? तो 4033, 4033 एमएलए है पूरा भारत में, ठीक है ना। और यदि हम बात करें, अच्छा लोकसभा में जो कितना सीट अप होता है? लोकसभा में कितना सीट पे? 543 सीट पे, 543 सीट पे। 2 गो खत्म है, एंग्लो इंडियन खत्म है। 45 था, 2 गो खत्म हो गया, 543। और राज्यसभा में 245, 245, राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 543। समझिएगा ध्यान से। अब यदि हम बात करें, अच्छा बताइए 245 में तो 12 मनोनीत है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितना है? 12, तो 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 233। समझ रहे बात को ना। 245 तो कुल सीट हुआ, इसमें मनोनीत जो सदस्य आता है 12 सदस्य, हम बताए थे 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, इसका मतलब इसे घटाइए, कितना बचा? 233। आप ही बताइए, अब दोनों मिला के टोटल कितना है? कुल कितना लोग भाग लेगा? कुल कितना लोग भाग लेगा राष्ट्रपति चुनाव में? कुल कितना लोग, आप ही बताइए तो। जोड़ने आता है 40 33, 40 33, 40 33 अब प्लस ये दोनों जोड़िए, पहले इसको भी जोड़िए, 1 मिनट रुकिएगा। 543 और प्लस 233 जोड़ेंगे ना। लोकसभा भी सीट जोड़ेंगे ना, ये विभाग लेगा ना। लोकसभा 543 है और राज्यसभा 233 सदस्य भाग लेगा, दोनों मिलकर कितना हो गया? 776। तो 776 इसमें जोड़िए, बात को समझ रहे ना। ये दोनों मिला के जो संसद का सदस्य हुआ 776 हुआ। यहां विधानसभा अकेले 40 और 33 हुआ, दोनों को ऐड करिए, अब कितना हो गया? 6 3 9, 7 3 10, एक बाकी रहेगा ना, कितना होगा? 4809 हुआ ना, 4809 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कुल कितना लोग भाग लेगा, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4809 लोग भाग लेगा मैक्सिमम। कम भी हो सकता, ऐसा बात नहीं है, कुछ कम भी हो जाए तो कोई कारण से,
ठीक है ना। लेकिन फिर भी मानिए मैक्सिमम कितना लोग जाएगा, 4809 आदमी जाएगा वोट गिराने। अब समझिएगा, अब बात आता है वोट की कीमत। अच्छा बताइए, एक एमएलए जाता है तो क्या लगता है सब राज्य के बराबर होगा? जैसे बिहार की जनसंख्या डिपेंड करता है जनसंख्या पे, ऐसे बात को अलग अलग राज्य के एमएलए का अलग अलग वोट का क्या होता है, कीमत होता है। जैसे बिहार का है, हम जान देखिए हम लिख देते हैं बगल में। यदि हम बात करें बिहार का, बिहार के एक एमएलए, बिहार के एक एमएलए के वोट की कीमत होता है 173, 173, हाँ 173। और यूपी, यूपी के जो एमएलए होता है उसका वोट का कीमत होता है 208, 208, इसीलिए तो यूपी ज्यादा टूटता है, ठीक है ना। और सिक्किम, सिक्किम का यदि बात करें, सिक्किम का वोट का, अरे इस समस्या जो है ना दिमाग पागल करके रख देता है। सिक्किम का वोट का कीमत कितना होता है 7। इसलिए बताइए सिक्किम को ध्यान देगा, सिक्किम पर कोई ध्यान देगा नहीं, और ना इंसाफी। और साथ ही साथ यदि महाराष्ट्र का देखें, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का होता है 175। बताइए बराबर है, अलग अलग है ना, तो यही होता है समानुपातिक। इसीलिए राष्ट्रपति कैसे होता है बता दे, अभी लिखे तो जस्ट हम ये भी बोले आगे समझाएंगे, यही होता है समानुपातिक, अनुपात में होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए 4 और यहाँ 10 है, 4-10 ऐसे नहीं लिखा है, 4:10, अनुपात में सब काम होता है, ठीक है ना। तो समानुपातिक, समझे बात को, समानुपातिक क्या होता है, यही होता है। अलग अलग राज्य का एमएलए जो होता है उसका क्या होता है, अलग अलग पावर होता है। देखिए इसे बिहार का 173, यूपी का 208 डायरेक्ट हो जाता है, इसीलिए यूपी भी ज्यादा दम देता है, समझ बात को ना। सिक्किम का 7 का, उसकी जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझिए, अब बात करते हैं टोटल, टोटल वोट कितना होता है, टोटल वोट की कीमत 40-33 जो एमएलए है इसका कुल वोट का कीमत कितना होगा बताइए। ये होगा 5,43,231, ठीक है ना। याद करना आसान है, ये 543 उठा लीजिए, 543 उठा लीजिए, है 200 क्या है 33 है, 2 घटा दीजिए, ठीक है ना। 5,43,231। अच्छा क्या लगता है, अच्छा आप ही सब बताइए, इसका केवल 776 है, समझिएगा ध्यान से। इसका 40-33 है किसका, विधानसभा का, और संसद का कितना, केवल 776। क्या लगता है संसद पावर में कम रहेगा इससे? एक बात याद रखिएगा, ये दोनों पावर बराबर होता है। इस 776 ही है ना, फिर भी इसके बराबर पावर, बोलिएगा क्यों, समझिए यहाँ पे समझिए, ध्यान समझिएगा। आदि बताइए, आदि 40-33 इसका पावर ज्यादा कर देता, संसद का मन मान देता? यही यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना जो होता है तमिलनाडु, सब यही मिलकर नचाता सरकार को, क्या इसका पावर ज्यादा रहता, इसीलिए इसके पावर के बराबर कर दिया संसद के पावर। 776 भी है, पावर क्या होगा बराबर, इसका मतलब टोटल वोटिंग कितना होगा, दिमाग लगे 2 से गुना होगा। अरे जब बराबर है तो 2 से गुना होगा, करिए 2 से गुना, कितना होगा, करिए 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचा 10, 10,86,462 वोट टोटल हो गया। कुल वोट, कुल वोट, कुल वोट कितना हो जाएगा, तो 10,86,462 वोट होता है। अब बोलिएगा सब आदमी, इसका मतलब इतना जनसंख्या तो है लगभग 1.5 अरब है ना, 1.5 अरब है, कहां जा रहा है वोट। अब बताइए एमएलए खड़ा होगा, क्या लगता है अकेले बुले मंडल ही खड़ा होगा, उसके विरोध भी कोई खड़ा होगा तो उसका वोट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति वोट बर्बाद नहीं होता है, जो हार गया उसका वोट दूसरा देता है, जो अभी है हाँ उसी में बांट देगा, चॉइस पे डिपेंड करता है। अभी हम चॉइस बताएंगे, अभी बताए थे एकल संक्रमण है, एक राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा इसका चुनाव होता है, इसमें एक ही आदमी सबको वोट डालता है। अच्छा आप बताइए, आप जो वोट देने जाते हैं स्कूल, क्या सब मुखिया डालते हैं, सिर्फ एक मुखिया को, या मान लिया वार्ड को डालने गए हैं, एक ही वार्ड को डालेंगे ना, नहीं, राष्ट्रपति में क्या सिस्टम है, सबको डालिए। जैसे 5 को खड़ा हुआ है ना, 5 को डालिए, हाँ फिर दूसरा आ जाएगा 5 को डालिए, अब 5 तब जीतेगा, नहीं अभी समझाते हैं, रुकिए कैसे। अच्छा ये बात समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों भी कोई दिक्कत होगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग भी, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है जीत कैसे होता है, जीत हम बताए थे कोटा,
50% से एक अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम बात करें जीत का, विजय का, विजय मतलब क्या होता है? जीत। इतना टोटल पहले उठा लीजिए, 10,86,462। अब इसका पहले आधा 50% ना, अब प्लस कितना? एक। अब बताइए, एक मिनट रुकिएगा। अरे आइए, अरे आसान है ना, अभी तुरंत गुना किए थे, गुना घटाइए ना, इतना लीजिए ना, एक यहाँ जोड़ दीजिएगा, एक यहाँ जुड़ेगा ना। अरे इसी ना दुगुना किए थे। हाँ तो 32 हो जाएगा। 5,43,4232। इतना वोटिंग आया, जीत हो गया, जश्न मनाइए। समझे? ऐसे है राष्ट्रपति का कंडीशन। और राष्ट्रपति तुरंत खत्म नहीं होगा, अभी इसके बारे में 2 दिन पढ़ेंगे, कम से कम 2-3 दिन। ठीक है, आइए आप समझिए। एक ले लीजिए, नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। दूसरा मेरा ही नाम ले लीजिए, सूरज सर। सूरज सर। और नरेंद्र मोदी गुस्सा नहीं होगा, उसमें सर लगाते हैं, क्या पता देख ले सर वीडियो, भले वायरल हो जाएगा ये। तीसरा राजीव गांधी ले लीजिए, राजीव गांधी है, राजीव गांधी। ठीक है ना, समझिएगा, देखिएगा वोटिंग कैसे होता है। और मान लीजिए आप लोग वोटिंग करने आइएगा ना, सब राष्ट्रपति बन जाइएगा। यहाँ पे मान लिया जाए ये पहला आदमी, दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये 5वां व्यक्ति ले लीजिए। 5 व्यक्ति आए वोटिंग करने। देखिए हम सिस्टम क्या था, जितना खड़ा हुआ राष्ट्रपति पद पे उस सभी क्या डालिएगा? वोट। लेकिन चॉइस पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपके पास लड़की का 5 लड़की की फोटो आया, सब अलग अलग सुंदरी टाइप का है, तो सबको पहला पसंद करिएगा, एगो देखिएगा, 5 को देख लीजिएगा इकट्ठे। पहले एगो देखेंगे, फिर कैसा लगा वो देखेंगे, उसका दूसरा के देखेंगे, तीसरा के देखेंगे, क्या छोड़ दीजिएगा? ऐसा लगता है 2 फोटो छोड़ के 3 को छोड़ दीजिए, छोड़ने वाले हैं आप लोग? नहीं, वो तीनों भी देखिएगा। ठीक है ना, ये होता है, या जैसा भी हो 5 फोटो दिखना चाहिए, वही होता है, आप 5 को देखेगा। ठीक है ना, या 3 को है तो तीनों को। आइए, तो मान लीजिए पहला चॉइस हो गया नरेंद्र मोदी, कौन हो गया? दूसरा चॉइस हम हो गए, तीसरा चॉइस हो गया राजीव गांधी, इस आदमी का, पहला आदमी का। और दूसरा आदमी जाया, इस सेकंड चॉइस हो गया किसका? नरेंद्र मोदी का। ठीक है ना, और पहला चॉइस हो गया हम, मतलब दूसरा आदमी चाहा कि सूरज से राष्ट्रपति बन जाए। ठीक है ना, और तीसरा आदमी ये हो गया। अब फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, इसका चॉइस तीसरा हो गया नरेंद्र मोदी, और पहला हो गया हम, दूसरा राजीव गांधी। ठीक है ना, समझिए बात को। उसके बाद फिर जाके चौथा आदमी आया, पहला चॉइस हो गया कौन? नरेंद्र मोदी, तीसरा हो गया हम। ठीक है ना, तीसरा कौन हो गया? हम। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब फिर समझिए, और समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ हुआ पहला गिनती, क्या गिनती? पहला गिनती स्टार्ट। पहला गिनती क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब देखिए गिनती चालू, अब चॉइस देखेगा। अब देखिए चॉइस के हिसाब से देखें। अच्छा बताइए, पहला गिनती है, एक इसमें कितना है? एक कितना है इसमें? एक है 2 बार। ठीक है, 2 बार। इसमें बताइए कितना है? पहला चॉइस, मतलब 2 व्यक्ति ऐसा था, 2 आदमी चाहा पहला चॉइस यही होना चाहिए, और 2 व्यक्ति हमको भी चाहा नहीं पहला चॉइस ई होना चाहिए। 2 व्यक्ति बोला नहीं ई, 2 आदमी बोला नहीं ई। समझिए, इसमें भी क्या है? 2 बार आ गया। क्या चीज 2 बार आ गया? पहला चॉइस। लेकिन इसमें पहला चॉइस 1 बार, इसका मतलब ये हो गया खत्म। ये क्या हो गया? चलिए, तो मेरे टक्कर में आपको आ गया नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, आइए यहाँ पे आप समझो। दूसरा जो है 2, क्या जाएगा? 2, वो सही हो ना हो, क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बताइए 2 जो है दूसरा चॉइस। अब सेकेंड चॉइस का बात आया, अब दूसरा गिनती स्टार्ट। दूसरा गिनती समझिए, अब दूसरा गिनती होगा। दूसरा गिनती में जो है 2 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? एक ही व्यक्ति ना, समझिए। एक व्यक्ति क्या किया? सिर्फ चाहा है कि दूसरा नंबर ई बने। कौन बने? ई बने। और 2 व्यक्ति चाहा है, 3 व्यक्ति कि सूरज सर बने। यहाँ क्या हो गया? हम राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। ठीक है ना, अब जाके वहां पे कुंडी पे लेंगे पद का शपथ। ठीक है ना शपथ कौन दिलवाए? दिल्ली में लेता है शपथ, कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट, पता है ना। सुप्रीम, देखिए इसमें सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शपथ दिलवाएगा, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है CJI, ठीक है ना, इसको शपथ दिलवाता है। दोनों दिलवाता है। तो समझे? अच्छा एक आप ही से बताइए,
एक ही व्यक्ति सबको क्या किया, संक्रमित किया, तो एकल संक्रमणीय। समझा बात को? मतलब एक बीमार व्यक्ति कहीं खड़ा हो गया, सबको संक्रमित कर दिया, बीच में खड़ा हो गया, सबको संक्रमित कर दिया, वही हो गया। समझ गया ना? राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान समझ गया, चुपचाप बता के नहीं देगा। और तीसरा क्या समझे, समानुपातिक। अलग अलग स्टेट के अलग अलग एमएलए क्या होता है, मूल्य होता है, वोट का मूल्य होता है। तो बस यहीं तक रहने दीजिए।